अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल इब्तिसाम अली में आपके लिए फिल्मी पोस्टरों का सिलसिला लाया हूँ। अपने इस चैनल में मैं पाकिस्तानी फिल्मों का जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत फिल्में बनी, उनके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अलावा अपनी कहानियाँ और अपनी पोइट्री भी इस चैनल में मैं अपलोड करता हूँ, आप देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अपनी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे लिविंग लेजेंडरी एक्टर शाहिद की फिल्मों के बारे में। अच्छे अदाकार हैं, बहुत अच्छी अदाकारी की कामयाब फिल्में दी इंडस्ट्री को इन्होंने। इनकी पहली फिल्म ज़रूरत, ये फिल्म रंगीन थी और उर्दू ज़बान की थी। इसके अलावा ये फिल्म 26 नवंबर 1976 को सिनेमा घरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हदायतकार हसन तारिक थे, फिल्मसाज ख्वाजा अब्दुल हफीज थे और ख्वाजा आसिफ रफीक थे। फिल्म की मौसीकी ए हमीद साहब ने दी थी। इस फिल्म की कहानी सैफुद्दीन सैफ साहब ने लिखी थी, जबकि फिल्म के सितारों में शामिल थे रानी शाहिद हुस्ना, सूफिया बानो, तालिश, अलाउद्दीन बहार, तानी रंगीला, खालिद सलीम मोटा। इसके अलावा मुस्तफा कुरैशी और सबीहा खानम। फिल्म ज़रूरत जिन सिनेमा घरों में नुमाइश पजीर हुई थी वो थे लिरिक लाइट हाउस, अर्शी खयाम, इरम अंबर, गैलेक्स, नायरिंग सबा, कैसेनो, गालिब, लिबर्टी, केराउन, नोवेल्टी, गुलजार, डिलाइट, महाताब और ड्राइवन के अलावा कैप्री सिनेमा हैदराबाद, लतीफ़ शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। फिल्म ज़रूरत अदाकारा सूफिया बानो की आखिरी फिल्म थी। इसके अलावा अदाकारा हुस्ना की भी कास्ट के लिहाज से ये आखिरी फिल्म थी, क्योंकि हुस्ना की एक पंजाबी ज़बान की फिल्म जो 1970 की दहाई की थी मगर 1980 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म ज़रूरत के कुछ नगमात थे जो अपने दौर में हिट हुए थे, नाम कमाया था, स्ट्रीट सॉन्ग बने थे, जैसे चुप रहकर इकरार किया है, चुप रहकर इकरार किया है, मैंने तुझसे प्यार किया है। ये गीत महनाज की आवाज़ में एक कोर्स गीत था, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत दिलचस्प गीत था। इसके अलावा अब तो कुछ याद कर खुदा के लिए, अब तो कुछ याद कर खुदा के लिए, हम बिछड़ जाएंगे सदा के लिए। अच्छा सॉन्ग का फिल्म ज़रूरत को देखा जाए तो इस फिल्म में कुछ खास नहीं था। फिल्म की कहानी भी कमज़ोर थी, शाहिद की अदाकारी भी इतनी मुतासिरकुन नहीं थी। इसके अलावा फिल्म की डायरेक्शन भी कुछ कमज़ोर थी, लिहाजा नतीजा फिल्म नाकाम हो गई थी। अब हम जिक्र करेंगे शाहिद की एक सुपर डपर फिल्म के बारे में। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म मैंने देखी थी, मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। ओफो ये बीवियाँ, कॉमेडी फिल्म थी, रंगीन थी, उर्दू ज़बान की थी और ये फिल्म 25 फरवरी 1977 को सिनेमा घरों की जीनत बनी थी। फिल्म के हदायतकार एस सुलेमान थे, फिल्मसाज थे एम सईद। कहानी फिल्म की आगा हसन इम्तिसाल साहब ने लिखी थी, जबकि फिल्म की मौसीकी अहमद अशरफ साहब ने दी थी। इस खूबसूरत, कामयाब, शानदार सुपरहिट फिल्म के सितारों में शामिल थे शबनम शाहिद, गजमा लहरी, आसफा, खालिद सलीम मोटा, चकोरी, मीना दाऊद, तमन्ना और नजमा महबूब। ये फिल्म जिन सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे रेवाली, इस फिल्म का मैन थिएटर था। इसके अलावा क़याम, रेक्स, अर्शी, इरम, रिलैक्स, नगीना, हॉलीवुड, लिबर्टी, गालिब, नैरिंग, फिल्मिस्तान, लालादार, सबा, मेट्रो, शबाना निगार, संगीत, डिलाइट, ड्राइव इन के अलावा राज सिनेमा हैदराबाद, कैप्री सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। फिल्म की बीवियाँ, अदायतकार एस सुलेमान की तीसरी और आखिरी डायमंड जुबली शाहकार फिल्म है, जिसमें अदाकार शाहिद की अदाकारी उरूज पर है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत नायाब फिल्म है। फिल्मों की बीवियाँ, इस फिल्म के तमाम नगमात ही दिलकश, सुपरहिट, कामयाब थे, खूबसूरत थे। अहमद अशरफ ने इन नगमात पर नहायत ही खूबसूरत धुनें तरतीब दी थी। फिल्म के यही नगमात और खूबसूरत धुनें भी फिल्म की कामयाबी का सबब बनी थी। इसके अलावा आप अगर इसके सॉन्ग देखें, जैसे आपको कुछ सॉन्ग के बारे में बताऊं, मेरे होते हुए तेरे होठों पर किसी और का नाम भी क्यों आए, क्या खूबसूरत सॉन्ग है। इसके अलावा हंस के सह लेंगे अगर तुम में बुराई होगी,
हंस के सह लेंगे अगर तुम में बुराई होगी, पर कहीं आग लड़ाई तो लड़ाई होगी। बहुत खूबसूरत सॉन्ग। ओ मेरे दिलबर दिलबरा हंगामा किए जा, अच्छा सॉन्ग था ये भी। ऐसी चाल ना चल के दिल मेरा आ जाए, शबनम पे फिल्माया गया, बहुत अच्छा सॉन्ग। और इसके अलावा जिंदा रहें तो किसकी खातिर, होश में आए किसके लिए, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सॉन्ग था ये। और जू ये सॉन्ग भी बड़ा अच्छा था। इसके अलावा फिल्म में नजमा महबूब ने शाहिद की माँ का किरदार अदा किया है। शबनम उसकी रिश्तेदार होती है जो शाहिद के घर आती है और उसके घर में अपने बोल्ड रवैये से एक हंगामा बपा कर देती है, उनको तंग कर देती है। शाहिद तंग आ जाता है उसकी शरारतों से, उसकी हिमाकतों से। नजमा महबूब और शबनम की माँ उन दोनों की शादी करना चाहती हैं, जबकि शाहिद उसकी हरकतें देखकर तंग आ जाता है, इनकार कर देता है। और फिर शबनम जब वापस लौटती है और शाहिद उसके घर पर जाता है, तो शाहिद भी इसी तरह के हंगामे वहाँ पर बपा करता है शबनम को तंग करने के लिए, बदला लेने के लिए। लेकिन आखिर में क्या होता है, दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एक हादसे में शाहिद समझता है कि शबनम मर गई है, उसका इंतकाल हो गया है। बड़ा दुखी होता है शाहिद, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। ज़बरदस्ती अपने दोस्त के कहने पर वो दूसरी शादी कर लेता है नजमा के साथ। और यहीं से फिर जब शबनम साहिबा वापस आ जाती है, पता चलता है वो जिंदा वापस आ जाती है, तो फिर जो शाहिद साहब की दुर्गत बनती है, ये दुर्गत ही शबनम और नजमा की। उफ, ये बीबियां आप देखें, बेहतरीन कॉमेडी। शाहिद साहब ने बहुत अच्छी अदाकारी की, लाजवाब अदाकारी इस फिल्म में की है उन्होंने। इसके अलावा नजमा को आप जानते हैं, वो भी अच्छी अदाकारी करती थी। और इसके अलावा शबनम और फिर खालिद अली मोटा, नहायत ही खूबसूरत, लाजवाब, दिलचस्प फिल्म। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो यूट्यूब पे ये फिल्म बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ मौजूद है, आप इसे देखिएगा, लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा आपको ये फिल्म देखकर। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं और आपने मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियो पर कमेंट करना मत भूला करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है, मेरे लिए मशले रहा होता है। इसी कमेंट की मदद से मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो सैयद अतहर अली नायाब। अगली वीडियो लेके जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।